अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मैस्टर की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। आइंदा आने वाली एक साथ में आप देखने वाले हैं कि अब्दुल रहमान आयमा से नाराज होकर चला जाएगा और जिसके बाद वो जाते ही वहां पर किसी लड़की से शादी करने वाला है और अब अब्दुल रहमान आयमा को धोखा देने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फौजिया परवीन ने अपना जादू चला दिया है और जाकर अब्दुल रहमान की फाइल को गुम कर दिया है ताकि अब्दुल रहमान सोचे कि आयमा ने इसकी फाइल को गुम किया है। फौजिया परवीन तो आयमा के साथ बाहर बैठकर चाट चने खाने लग जाएगी क्योंकि उसने तो जो काम करना था वो कर चुकी है और अब्दुल रहमान में और आयमा में बहुत जबरदस्त किस्म की लड़ाई होने वाली है। फौजिया परवीन से तो हजम नहीं हो रहा कि आयमा और अब्दुल रहमान की शादी की मुखालफत के बावजूद भी एक दूसरे के साथ वो बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं, इसलिए उसने इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी दरार डालने का फैसला कर लिया है। और दूसरी तरफ अब आप ये भी देखेंगे कि आयमा के वालिद मीर साहब भी ज्यादा परेशान हैं कि अब्दुल रहमान चला जाएगा तो क्या कभी वो वापस आएगा भी या नहीं। और तब आयमा की वालदा नफीसा बेगम से कहेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये वक्त कैसे कटेगा, 1 साल कोई छोटा अरसा नहीं है और अब्दुल रहमान के बगैर आयमा यहाँ पर अकेली कैसी रहेगी। अब यहाँ पर आयमा के वालिद भी दोबारा से कहेंगे कि आजकल तो पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ गया, ऐसे लगता है जैसे वक्त को पर लग गए हों। अब आयमा की वालदा नफीसा बेगम भी कहेंगी कि मैं जानती हूँ कि वक्त को पर लग चुके हैं और ये बहुत जल्दी उड़ जाता है, लेकिन जब ये वक्त किसी का इंतजार करने पर मजबूर कर दे तो काटे नहीं कटता। अब यहाँ हो सकता है कि आयमा के वालिद आयमा की माँ को समझा रहे हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब्दुल रहमान का फैसला हम नहीं बदल सकते और अगर हमने उस पर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो यही सोचेगा कि हम लोगों ने उसे घर दामाद बनाया है ताकि हम उसकी कोई बात ना माने और सिर्फ हमारी बात मानी जाए और हम उस पर हुक्म चला रहे हैं। इसलिए हमें ये बात अब्दुल रहमान की माननी पड़ेगी और फिर 1 साल जल्द ही गुजर जाएगा, इसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रही आयमा की बात तो आयमा हमारे साथ ही रहेगी जैसे हम लोग पहले रहते थे। अब वहीं दूसरी तरफ जैसे ही आयमा कोई चीज़ उठाने लगेगी तो उसके हाथ पर चोट लग जाएगी, जिसे देखकर अब्दुल रहमान भागा हुआ आएगा और कहेगा कि तुम किसी की नहीं सुनती हो, अब लगवा ली है ना चोट तुमने, तुम पर तो किसी का हुक्म भी नहीं चलता है क्योंकि तुम्हारे आगे किसी का हुक्म मानना तो दूर की बात है। जहां ये बात सुनकर आयमा कहेगी मेरी इतनी सी छोटी सी तकलीफ देखकर तुम इतना ज्यादा तड़प रहे हो, अगर जिंदगी ने मुझे कोई बड़ी तकलीफ दे दी तो। और अब तो अब्दुल रहमान को भी आयमा की फिक्र होने लगी है और उसे कहीं ना कहीं आयमा से मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो चाहता है कि आयमा पहले उससे इजहार करे और अगर आयमा उससे इजहार कर देती है तो वो शायद जाने की बात को खत्म कर देता। अब दूसरी तरफ अब्दुल रहमान अपनी फाइल जैसे ही ढूंढने लगेगा और उसे फाइल कहीं नहीं मिलेगी और उसे ऐसा ही लगेगा कि आयमा ने कहीं वो फाइल रख दी है, जिसके बाद वो आयमा के पास आएगा और उससे कहेगा कि मेरी फाइल कहाँ रखी है, मुझे कहीं पर भी मेरी फाइल नहीं मिल रही है। जहाँ पर आयमा कहेगी कि मुझे क्या पता, तुमने ही तो रखी थी, मैंने तो नहीं रखी और ना ही मैंने देखी है। और यहाँ पर अब अब्दुल रहमान आयमा से कहेगा कि चलो बंद करो तुम ये ड्रामा, मुझे बताओ कि मेरी फाइल कहाँ रखी है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे यकीन है कि वो तुमने ही छुपाई है, तुम मुझे रोकना चाहती हो ना, इसलिए तुमने ये सब कुछ किया है। अब आयमा यहाँ पर कहेगी कि इतना घटिया इल्जाम लगाकर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो और तब अब्दुल रहमान कहेगा कि तुम्हारी मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ आयमा, ये सब कुछ तुम ड्रामा कर रही हो ताकि मैं रुक जाऊं और तुम यही चाहती हो, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो आयमा, तुम मुझे रोक कर भी कुछ हासिल नहीं कर पाओगी, ना मेरा प्यार, ना मेरी मोहब्बत और ना ही मेरी तवज्जो। फिर आयमा कहेगी कि तुम खुद ढूंढ लो, तुमने रखी है, तुम्हें ही मिल जाएगी फाइल और आइंदा मुझ पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। अगर मुझे तुम्हें रोकना होता तो तुम्हें सीधा सीधा बोल देती, मुझे तुम्हें रोक कर कुछ हासिल नहीं होगा, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अब आयमा वहां से चली जाएगी और अब्दुल रहमान कहेगा कि तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा आयमा, मैं तुम्हें इस बार माफ नहीं करूंगा अगर तुमने मेरे ख्वाब छीनने की कोशिश की तो। अब आयमा भी यहाँ ज्यादा परेशान हो गई है और मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि फौजिया परवीन ने कोई बेवकूफ़ी ही की होगी और ये हो सकता है कि फौजिया परवीन ने वहाँ फाइल अब्दुल रहमान के ही बैग में रख दी हो या फिर आयमा के लॉकर में रख दी हो। अब जैसे ही अब्दुल रहमान को वहाँ फाइल मिलेगी तो वह आयमा के सख्त खिलाफ हो जाएगा और अब्दुल रहमान तो आयमा से मिले बगैर ही वापस चला जाएगा। लेकिन अगले दिन मानी को भी पता चल जाएगा कि आयमा और अब्दुल रहमान में काफी ज्यादा झगड़ा हो चुका है, जिसके बाद वो आयमा के पास आएगा और उससे कहेगा कि बताओ अब मुझे कल तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ था, अपने दोस्तों से तो बातें शेयर कर लेनी चाहिए और दिल हल्का कर लेना चाहिए।
अब आयमा कहेगी कि क्या सुनना चाहते हो तुम कि मेरे शौहर ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है, मेरी इज्जत को पारा पारा कर दिया है और मेरी अना को एक बहुत बड़ी ज़र्ब लगाई है और मुझे बहुत ठेस पहुंची है इस बात से। अब मानी कहेगा कि हो सकता है उसे गलत फहमी हो गई हो, क्या उसे फाइल मिल गई थी? और तब आयमा कहेगी कि मुझे नहीं पता कि उसने कहाँ से फाइल ढूंढी है, लेकिन मैंने उसकी फाइल कहीं भी नहीं रखी थी, मुझे तो पता भी नहीं है उसकी फाइल कहाँ पर गई। अब मानी कहेगा कि हो सकता है तुमने कहीं रखी हो और तुम भूल गई हो, चलो इस बात को छोड़ो और भूल जाओ। अब्दुल रहमान चला गया है, अब वो 1 साल के बाद ही वापस आएगा। अब मुझे तो यहाँ पर यही लग रहा है कि अब्दुल रहमान चला जाएगा और वहाँ पर उसे कोई लड़की पसंद आ जाएगी, जिसके बाद अब्दुल रहमान उस लड़की के पीछे फिरने लग जाएगा और उसे यही लगेगा कि आयमा ने उसे धोखा दिया है और वो जानबूझकर उसके ख्वाब छीनने के लिए उसकी फाइल को छुपा रही थी, जिसकी वजह से मुझे यही लग रहा है कि अब्दुल रहमान यहाँ पर शादी कर लेगा। और यहाँ पर जैसे ही ये बात आयमा को पता चलेगी कि अब्दुल रहमान ने वहाँ पर शादी कर ली है या की हुई है, तो आयमा भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाएगी। लेकिन अब्दुल रहमान को अभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो रहा, वो सब कुछ कर जाएगा जो उसे नहीं करना चाहिए था। जैसे ही आयमा को ये बात पता चलेगी कि अब्दुल रहमान ने दूसरी शादी कर ली है, तो क्या आयमा अब्दुल रहमान को माफ़ कर पाएगी? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आयमा अब्दुल रहमान को कभी माफ़ नहीं करेगी। आयमा के माँ बाप को भी इस बात से बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि उन्होंने 2 बच्चों की मर्जी के बगैर उनकी शादी कर दी, लेकिन आयमा अपनी मोहब्बत का इजहार अब्दुल रहमान से ज़रूर करने वाली है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।